यूं तो हर रात दिए पर भारी रही और रोशनी के लिए जंग जारी रही। वो पैंतरेबाजी करते रहे उनको हिलाने की, यानी केजरीवाल जी को। लेकिन इस दिल्ली की जनता के दिलों पर हुकूमत केजरीवाल साहब तुम्हारी रही। अगर ईश्वर अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो आप माफी मांगे। लगातार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में जाते हैं वो धुल जाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा देश का बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी थे, वो भाजपा में आए धुल गए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का जुट्टा पार्टी 50 सीटों से ज्यादा इस बार आम आदमी पार्टी लेकर के आएगी। भाजपा में झाड़ू लगाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। तो माहौल किसका देख रहे हैं? मैम बीजेपी आएगी और किसकी आएगी? जो जितना काला धन था, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, अरे हेमंता बिस्वा शर्मा, कहानी नहीं, सवाल सुनिए। मैं भी आपके सामने खामोश था। हाँ, इतने भ्रष्टाचारी थे, ये सारे भ्रष्टाचारी थे। कैसा नमूना चुन लिया हमारे मुल्क ने, जो रेडियो पे बैठकर सिर्फ मन की बात करता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। नए साल की शुरुआत हो गई है और शुरुआत के बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार। तो यही जानने दिल्ली के चांदनी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिल्ली के दिल में इस बार कौन सी पार्टियां हैं, सीधे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम खान है। वसीम जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनावों को? दिल्ली चुनाव इस बार अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार अपने भाई, महिलाओं ने अपने भाई, बुजुर्गों ने अपने बेटे पर विश्वास किया है, लगातार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है वो विकास का विजन है। उनका विजन है शिक्षा का, उनका मुद्दा है स्वास्थ्य है, उनका मुद्दा है महिलाओं के लिए सम्मान, उनका मुद्दा है देश के अंदर अच्छी शिक्षा। जिस मुल्क की शिक्षा अच्छी होती है वो देश तरक्की करते हैं। किसी भी देश को विकसित बनने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब वहाँ लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देश तभी आगे बढ़ता है जब पढ़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ जिस ओर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के तमाम वादों पर सवाल खड़ा करती है, यही भारतीय जनता पार्टी 2020 के विजन मैनिफेस्टो की कुछ नकल ले जाकर के 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को फ्री सफर कराएंगे उत्तर प्रदेश की रोडवेज में। लेकिन काम नहीं करते हैं। जो खुद काम नहीं करते हैं उनको लगता है कि वो सामने वाला भी काम नहीं करेगा। लेकिन वो दूसरी पार्टी को तो बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर भाजपा कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ी ये है, तो आप बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी जब कश्मीर में जाते हैं और वहां जाकर के कह देते हैं कश्मीरियों से कि अगर हमारी सरकार यहाँ चुनी जाती है तो हम ईद और मुहर्रम के दिन 1-1 सिलेंडर फ्री दिया करेंगे। ये कौन सी योजना है? इसको क्या कहेंगे आप? यानी मतलब कड़वा कड़वा थू और मीठा आएगा तो उसको निकल जाओगे, ऐसा नहीं। यूं तो हर रात दिए पर भारी रही और रोशनी के लिए जंग जारी रही। वो पैंतरेबाजी करते रहे उनको हिलाने की, यानी केजरीवाल जी को। लेकिन इस दिल्ली की जनता के दिलों पर हुकूमत केजरीवाल साहब तुम्हारी रही। तो दिल्ली से हटने वाले नहीं उनके बस। लेकिन इस बार आपके पास केवल एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास बीजेपी भी है, कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है और केजरीवाल भी है। बिल्कुल, मतलब एक से बढ़कर एक ऐलान है जहाँ। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 सवाल है दिल्ली चुनाव को लेकर। हाँ, हाँ। दिल्ली चुनाव पे बात करते हैं। एक नया स्कूल बताना है। 10 साल 3 सरकार गए हैं ना, 3 सरकार उन्होंने वो किया है, राज किया है। एक नया स्कूल बताना है, एक नया रोड बताना है और एक नया अस्पताल बताना है। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे तो कुत्ते टट्टी कर रहे हैं। उसके अलावा बताओ कुछ। बस 3 सवाल। बिल्कुल समझ जाएगा। हाँ। जिन विद्यालयों की स्थिति ऐसी जर्जर बिल्डिंग हुआ करती थी, जिनके अंदर बच्चे तो छोड़िए, अध्यापक भी जाते वक्त ये समझते थे कि अगर अंदर जाने के बाद हम जीवित बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। जिन अस्पतालों को इलाज के लिए चुना जाता है, वो अस्पताल खुद अपना इलाज करने के लिए तरस रहे थे। उनका शुद्धिकरण करने का काम किया, उनको अच्छा बनाने का काम किया, व्यवस्था को सुधारने का काम किया। सरकारें नियत से चलती हैं। अगर आपकी नियत अच्छी होती है तो आप वहाँ काम करेंगे। आप इसलिए चुने गए कि वो उनको व्यवस्था को सुधारिए, लेकिन व्यवस्था कहाँ सुधारी जाती है? उत्तर प्रदेश में दिल्ली चुनाव में आ जाते हैं, घुसपैठिया ले आते हैं। ये कहानी नहीं, मेरे सवाल का जवाब। स्कूल नहीं खुला, नया स्कूल नहीं। जितने कोई स्कूल थे ही नहीं, मैं बताता रहा हूँ। उन जर्जर बिल्डिंगों को
स्कूल बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। उन्होंने जो भी वादे किए वादे पूरे करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 11 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का वादा किया। 15 लाख रुपए विदेशों से काला धन जमा था, वो आएगा स्विस बैंक से निकल के, किसके खाते में 15 पैसे मुझे आए ये बताइए। इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे 2017 में, तो अखिलेश यादव जी कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते हैं, हम शमशान की कराएंगे। एक वादा मुझे भाजपा का बता दीजिए पूरा करते हैं। भाजपा के उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देख लीजिए। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अरे ऑप्शन क्या है तुम्हारा? ऑप्शन क्या? अरविंद दिल्ली की बात करो, शिक्षा के स्वास्थ्य के मामले में कैसे मैं बता रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर केजरीवाल जी का मुकाबला करने की। इन्होंने लेकिन जो मुद्दा उठाया, सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी ठीक से इलाज नहीं होता। मैं किसी की 1000 खूबियों पर एक खामी के साथ उसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर खूबियां बताइए। अरे खूबियां नहीं थी तो लगातार 3 बार प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर खूबियां नहीं होती तो दिल्ली की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल चौथी बार उत्तर दिल्ली की कुर्सी पर बैठे, ये मुझसे आके बात कर ले, मैं यहाँ से वादा करके जा रहा हूँ 50 सीटों से ज्यादा इस बार आम आदमी पार्टी लेकर के आएगी और भाजपा में झाड़ू लगाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। हो गया, आ जाओ अब बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं, सुनिए, मैं जो दिया है उसी पे बात करूंगा। हाँ। मैं इन्होंने बोला हमने पानी फ्री दिया है, पानी हमने फ्री दिया है। अभी अरविंद केजरीवाल जी एक सभा कर रहे थे, उन्होंने बोला 20,000 लीटर पानी मिल रहा है। एक महिला ने मुंह पे ही जवाब दे दिया, हमारे तो 3 साल से पानी नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है। अब दूसरा सुनो, ये आतिशी जी गई एक सभा करने के लिए, उन्होंने बोला सबके आप जिसके भी बिल आ रखे हैं बिजली पानी के, वो हमारी सरकार दोबारा आने दो 25 में, हम सबके माफ कर देंगे। अगर आपने माफी कर रखे, फ्री दे रखा है, तो बिल आ कैसे रहे हैं सर? अच्छा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए वो वादा खिलाफी करी है, तो दिल्ली में फिर माहौल किसका देख अब रहे हैं? नए वादे देख लो। अब माहौल किसका देख मैं बता रहा हूँ, नए वादे देखो ना, पहले इन्हीं की सुन लो। कहानी मत बताओ, कहानी फैक्ट बता। तुम्हारे कहानी नहीं सुना था मैं, तुम्हारे कहानी नहीं सुना था। अभी ये 2100 दे रहे हैं महिलाओं को, ये फार्म भी भर रहे हैं। फार्म में ना तो अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, ना ही आधार कार्ड लिख रहे हैं। ये ट्रांसफर कैसे करेंगे, पहले इनसे पूछो, फर्जी। दूसरा सुनो, मौलानाओं की सैलरी दे नहीं रहे। सुनो मैडम, मौलानाओं की सैलरी अभी इलेक्शन में क्या अनाउंस किया, सुन लो। मौलानाओं की सैलरी 18 महीने से दी नहीं जा रही है, पुजारियों को ये सैलरी देंगे 18,000 देंगे। और सुनो, इतना देने के लिए अभी करंट में बता रहा हूँ, आतिशी ने एक लेटर लिखा है, 10,000 करोड़ रुपए का मेरे को फंड चाहिए केंद्र को। आपके पास दिल्ली चलाने के लिए पैसे नहीं, भिखारी बने पड़े हो, लोगों को तुम पैसे बांट रहे हो। मार्शलों की सैलरी नहीं दी, डीटीसी वालों की सैलरी नहीं दी, इनकी जो शिक्षक है उनकी सैलरी नहीं दी। तो माहौल किसका देख रहे हैं? मैम बीजेपी आएगी और किसकी आएगी? आपको क्या लगता है? भाई मेरा ही बता रहा था, भाई जो भी वादा करता है अगर वादा ना पूरा करे तो उसकी सरकार नहीं आनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 15 लाख वाले 2 करोड़ वाले कहाँ जाके वादे सुन लो, 15 लाख वाला सुन लो भाई साहब का, 2 करोड़ की नौकरी वाले सुनो, दोनों का जवाब दूंगा। भाई साहब का 15 लाख वाला, अपने 15 लाख वाला बयान बताओ। देखिए स्विस जो जितना काला धन था, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, अरे हेमंता विश्व शर्मा, कहानी नहीं, सवाल सुनिए, मैं भी आपके सामने खामोश था। हाँ, इतने भ्रष्टाचारी थे, ये सारे भ्रष्टाचारी थे। इन भ्रष्टाचारियों के अकाउंट में विदेश में जो रुपया था वो आएगा तब मिलेगा। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सारे दोस्त अब भाजपा के साथ हैं। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में जाते हैं वो धुल जाते हैं। हेमंता विश्व शर्मा देश का बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी थे, वो भाजपा में आए धुल गए। इनसे मणिपुर संभला नहीं। 2 साल तक एक प्रदेश के अंदर वॉयलेंस होता रहा जहां भाजपा की सरकार है। एक कारगिल योद्धा जिसकी पत्नी को अर्धनग्न करके दौड़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 1 साल बाद माफी मांगता है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? जिस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें हैं और वहां पुलिस महिलाओं को और ऐसी महिला को जिसके पति ने कारगिल जैसे युद्ध में जो है प्रतिभाग दिया, उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी रहे हैं, अब कोई गठबंधन नहीं है, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग है, तो किसको देख रहे हैं? अरे मामू को देखिए। मुद्दा उसकी वजह क्या, मामू के जी बाद में ये तो नहीं होगा एलजी हमें काम नहीं करने देगा, एलजी हमें ये रोक रही है, एलजी हमें ये रोक रही है। भाई जो बहुमत में है, जो सरकार चला रही है, वही दिल्ली चला है, तो सबसे ज्यादा बेहतर है। मैडम आज का समय मेरा भाई कह रहा ना, मौलाना को वो नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही है, यही मेरा भाई कर रहा है। हिंदू भाई, बाकी कोई नहीं भाई। अभी सुनो अभी भाषण सुनो यार। अभी क्या हुआ? बोला 15 लाख नहीं मिल रहे, पहले बताओ, भाषण बताओ। अभी
बिहार के अंदर वहाँ की गायिका है देवी जी, वो गाना गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वहाँ ईश्वर अल्लाह का नाम लेते हुए मंच से उतार दिया गया। वहाँ के बीजेपी के सांसद चौबे जी ने उनसे कहा माफी मांगिए, अगर ईश्वर अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो आप माफी मांगिए। मेरा भाई मौलाना की सैलरी बड़ा खुद दुखी है। और बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो स्विस बैंक में जो जमा है काला धन हम लाएंगे और सबके खाते, अगर आ गया तो सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, ये कहा था। हाँ, ये अब सुनो, नहीं मैं पूरा बता रहा हूँ सर, भाषा बता रहा हूँ, इनकी तरह कहानी नहीं सुनाऊंगा। ये मैं बता रहा हूँ क्या बोला था, जितना सुनो, अरे सुनो सर, बता रहा हूँ, जितना काला धन विदेशों में है, अगर ये हमारे देश में वापस आ जाए, समझो, सुन लो, समझो सबको 15 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट ये नहीं बोला था कि अकाउंट में आएंगे और आ ही जाएंगे। ये कहानी सुनो, अभी खोल लो, अभी खोल लो। कई सारे नहीं हूँ मैं, आप किसी ने वो बोला अकाउंट में आने की बात नहीं कही थी उन्होंने, ये कहा दिल्ली के चुनाव में किसकी सरकार लग रही है? बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, ये कहा था नहीं, दिल्ली के चुनाव में सरकार किस बीजेपी आएगी। मैं ये तो कोई आने क्यों चाहिए तो पूछ लो कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में आती है तो आने क्यों चाहिए। अगर मदन लाल खुराना जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे तो उनके कार्य को बता दे। आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलने तो यार, ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब है ना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, इनका यही मतलब है, बड़का झुट्टा पार्टी। अगर कोई बात कर रहा है तो लड़ने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे। ये कह रहे थे कि विदेश में काला धन जमा है, इनकी नाक के नीचे से, भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे से सफेद धन लेकर के विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी कई हजार करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। देश की संवैधानिक संस्था कहाँ थी? ये इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ बैठी हुई थी जब इनको विदेश जाने का वीजा जारी कर दिया? दूसरों पर सवाल करते हैं, इनकी नियत में खोट है, और जिसकी नियत साफ होती है वो कोई भी वादे करे उन वादों को पूरा करने का काम करेगा। ये झूठ बोलते हैं, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो अंबानी और अडानी के साथ धन की बात करता है। कैसा नमूना चुन लिया हमारे मुल्क ने, जो रेडियो पे बैठकर सिर्फ मन की बात करता है, मन की बात करता है। कई सारे सवाल दिल्ली के चुनाव में सरगर्मियां तेज है तो एक एक करके लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीधा जवाब जनता की ओर से जो निकला है कि मुद्दे इनके वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसे सर आंखों पर बिठाती है और किसे ठोकर मारती है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन तोहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।